नमस्कार। मौर्य लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, जो आधुनिक हिंदी साहित्य के साथ साथ हिंदी रंगमंच के प्रमुख व्यक्ति थे। प्रसाद उनका पेन नेम था, जैसे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से और सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद का पूरा नाम जयशंकर प्रसाद साहू था। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को बनारस या वाराणसी अथवा काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू प्रसाद और माता का नाम देवकी प्रसाद था और इनका स्वर्गवास 15 नवंबर 1937 को हुआ था, जब इनकी उम्र केवल 47 वर्ष थी। प्रसाद जी अद्वितीय उपन्यासकार, नाटककार और कवि थे। प्रसाद जी की भाषा शैली पहले ब्रजभाषी थे और बाद में खड़ी बोली को इन्होंने अपना लिया था। भावात्मक शैली इनकी प्रमुख शैली है। इसको इनकी सभी रचनाओं में देखा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रचना कामायनी है, जिसका रचना का समय 1936 है। प्रसाद के नाटकों को हिंदी में सबसे अग्रणी माना जाता है। इनके प्रमुख नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी शामिल हैं। जयशंकर प्रसाद की विभिन्न रचनाओं को इस प्रकार समझा जा सकता है: कविता, नाटक, कहानी संग्रह और उपन्यास। अब प्रसाद जी के कुछ कविता के बारे में देख लेते हैं। प्रेम पथिक, आत्मकथा, कामायनी, लहर, आंसू, झरना, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम। इसमें कामायनी मनु और जल प्रलय के बारे में लिखा गया एक महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं: राज्यश्री, जनमेजय का नाग यज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, सम्राट स्कंदगुप्त पर आधारित नाटक है, और चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य पर लिखा गया नाटक है। प्रसाद की स्टोरी कलेक्शन अथवा कहानी संग्रह इस प्रकार से हैं: इंद्रजाल, चित्रमंदिर, संदेह, आकाशदीप, प्रतिध्वनि और आंधी प्रमुख कहानी संग्रह है। प्रसाद द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं: तितली, कंकाल और इरावती, जो कि अपूर्ण है। किन्हीं कारणोंवश इरावती पूर्ण नहीं हो सका था। अब एक नज़र महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कामायनी पर डालते हैं। कामायनी के प्रमुख पात्र मनु और श्रद्धा हैं। इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। हिंदी साहित्य में तुलसीदास के रामचरितमानस के बाद हिंदी का दूसरा अनुपम महाकाव्य कामायनी को माना जाता है। यह छायावादी युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। कामायनी को प्रसाद के संपूर्ण चिंतन मनन का प्रतिफल कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कामायनी को छायावाद का उपनिषद भी कहा जाता है। कामायनी के नायक मनु और श्रद्धा हैं। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, जिनका नामकरण इस प्रकार से है: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा। ईड़ा का तात्पर्य तर्क की क्षमता या बुद्धि से है। स्वप्न, संघर्ष, आंतरिक समस्याओं से संघर्ष। निर्विकार, दर्शन, रहस्य और आनंद। आनंद से तात्पर्य शिव के साथ आत्म साक्षात्कार से है। कामायनी की कथा संक्षेप में इस प्रकार है: पृथ्वी पर घोर जल प्रलय आया और उसमें केवल मनु जीवित बचे। वे देव सृष्टि के अंतिम अवशेष थे। जल प्रलय समाप्त होने पर उन्होंने यज्ञ करना आरंभ किया। एक दिन कामपुत्री श्रद्धा उनके समीप आई और दोनों साथ रहने लगे। भावी शिशु की कल्पना में डूबे हुए श्रद्धा को एक दिन ईर्ष्यावश मनु अनायास ही छोड़कर चल दिए। रास्ते में उनकी मुलाकात सारस्वत प्रदेश की अधिष्ठात्री अथवा ईड़ा से हुई।
इड़ा ने मनु को शासन भार सौंप दिया, परंतु एक दिन वहाँ की प्रजा ने इड़ा पर मनु के अत्याचार और आधिपत्य भाव देखकर विद्रोह कर देती है। इसके कारण मनु काफ़ी दुखी हो गए। तभी श्रद्धा अपने पुत्र मानव के साथ उनको खोजते हुए आ जाती है, लेकिन पश्चाताप में डूबे मनु पुनः सबको छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। श्रद्धा ने मानव को इड़ा के पास छोड़कर मनु को खोजने निकल जाती है और अंततः मनु और श्रद्धा फिर से मिल जाते हैं। अंत में सारस्वत प्रदेश की सभी प्राणी कैलाश पर्वत पर जाकर मनु और श्रद्धा के दर्शन करते हैं। सारस्वत प्रदेश की जनता जिस बुद्धिवादिता और भौतिकवादिता से त्रस्त है, वही आधुनिक युग की स्थिति है। कामायनी अपने रूपकत्व में एक मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक इरादा को प्रकट करती है। मनु मन का प्रतीक है और श्रद्धा हृदय का तथा इड़ा बुद्धि पक्ष का प्रतीक है। अपने आंतरिक मनोविकारों से संघर्ष करते हुए मनु श्रद्धा विश्वास की सहायता से आनंद लोक तक पहुँचते हैं। कामायनी के अंतिम 4 सर्गों में प्रतिपादित दर्शन पर शैवागम का प्रभाव है। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।